नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। आज से यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखेंगे बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना आपका टोटल 20 सेट है, यानी दोस्तों इसमें आपका टोटल 20 सेट है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पहला सेट इसका। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना वॉल्यूम 1 में दोस्तों आपका टोटल 24 सेट था, जिसका हम लोग पूरा रिविजन कर लिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे खान सर का दोस्तों 27 सेट वाला जो बुक आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, उसका हम लोग पूरा रिविजन कर लिए हैं। और ज्ञान बिंदु सर का भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए बिहार एसएससी का। ठीक है, इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ के एक सीट आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आता है और बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। ग्रेनाइट चट्टानें कह रहा है कि किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान दोस्तों याद रखना ये अग्नेय चट्टान है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सुंदरवन का यहाँ पे डेल्टा कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है। तो याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखेंगे दोस्तों ये किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो इसका राइट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या होगा ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखना गंगा आपका भारत का सबसे लंबी नदी हो जाएगा और दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे चौड़ी नदी, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कि यह पे कह रहा है कि बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तता, क्या है रेस्तरा और सड़क और सार्वजनिक स्थान पर का यहाँ पे उपयोग करने का अधिकार है। यानी दोस्तों सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकता है, सड़क का उपयोग कर सकता है और रेस्तरा का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। क्या होगा ये डी, अनुच्छेद आपका 15 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देश के यहाँ पे समूह से यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले तो याद रखना भूमध्य रेखा जो है आपका टोटल 13 देश से गुजरती है। कितने देश से, 13 देश से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है ग्रुप, यानी कि दोस्तों कहाँ से ये गुजरती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना भूमध्य रेखा के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछे कि 1 डिग्री आपका देशांतर जो है कि भूमध्य रेखा की दूरी कितना होता है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी, तो याद रखेंगे 111 पॉइंट आपका 32 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात कब बराबर होता है, तो याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का दोस्तों यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो याद रखेंगे आपका बांग्लादेश। क्या होगा ये, बांग्लादेश, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और तो ध्यान रखना आसियान का पूछे स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे जकार्ता में। और वर्तमान में सदस्य दोस्तों आपका 10 है, लेकिन 11वें सदस्य का दोस्तों जो है सहमति मिला है अभी आपका जो है तिमोर लेस्ते को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और किसके बीच है, चीन के बीच, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखेंगे रेड क्लिफ। और दोस्तों याद रखना भारत और आपका दोस्तों श्रीलंका याद रखेंगे पाक जलदमरुमत दोस्तों जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आंग सांग सूकी, यहाँ पे आंग सांग सूकी की जो आपका जो है NLD की एक नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार से। कहाँ से, म्यांमार, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एडमिरल कप, क्या यहाँ पे एडमिरल कप का संबंध किससे है। तो एडमिरल कप का दोस्तों संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे नौकादौड़ से। किससे, नौकादौड़, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान आपका डेविड बेकहम। क्या यहाँ पे डेविड बेकहम कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है। डेविड बेकहम दोस्तों याद रखना एक प्रसिद्ध आपका फुटबॉलर है, प्रसिद्ध फुटबॉलर है डेविड बेकहम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य कौन सा यहाँ पे है। ऑप्शन में बताने कौन एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है।
तो याद रखेंगे ईरान, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर शशि थरूर, क्या होगा ये? शशि थरूर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पेरू की राजधानी, देखिए पेरू देश का राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो याद रखेंगे कहाँ, ये आपका लीमा, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग दोस्तों जो है अभी शुरू किए हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम 2 में ये दोस्तों ध्यान रखना सेट नंबर 1 है। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें आपका टोटल 24 सेट था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेली ध्यान रखेंगे 4 बजे दोस्तों इवनिंग में सेट आता है, ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एग्जाम तक आप लोग दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग अच्छे से यहाँ पे जीएस का रिवीजन करेंगे फटाफट। मार्च में आपका एग्जाम होगा, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या पूरा इजराइल, क्या यहाँ पे इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की दोस्तों यहाँ पे मुद्रा ऑप्शन में क्या है? तो याद रखेंगे न्यू शेकेल, क्या होगा ये? न्यू शेकेल, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों जो प्रथम बार किस खिलाड़ी को मिला था? तो याद रखेंगे विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में इसका नाम जो दोस्तों चेंज कर दिया है, ठीक है, इसका नाम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ कह रहा है कि तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग दोस्तों कितना प्रति किलोमीटर होता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 35 डिग्री सी, क्या होगा ये? 35 डिग्री सी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ में आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समय कम है इसलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है? देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एचसीएल की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 9 नवंबर 1967 को इसका निगमित किया गया था। क्या है ये आपका? ये आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका सही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि खेतरी कॉपर लिमिटेड यानी कि केसीसी की स्थापना दोस्तों ये राजस्थान में किया गया, ये भी क्या है? सही है। मिनरल आपका दोस्तों एक्सप्लोरेंस आपका जो है काउंटर आपका जो है कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी दोस्तों 1 और 2 केवल इसका सही, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आपको फिर से एक कथन दिया है, सही कथन यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो सही कथन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है। देखिए इसे यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? राष्ट्रीय निवेश कोष, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना दोस्तों जो बनाया गया था इसे 2005 में, क्या है ये? बिल्कुल सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग कर रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के दोस्तों यहाँ पे प्रोत्साहन के लिए ये दोस्तों योजना बनाया गया, ये भी क्या है? आपका सही है। लेकिन कह रहा है कि 2018 में इसे भंग किया, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कथन जो है 1 और 2 सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यहाँ पे देखिए भारतीय का बात नहीं किया है, तो याद रखना इसके क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर भारतीय पूछता तो सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म का दोस्तों जो पहला गुरु कौन था? तो याद रखेंगे आपका गुरु नानक देव। कौन होगा ये? श्री गुरु नानक देव, ऑप्शन यहाँ से सी होगा। अंतिम गुरु याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल आपका है एक सुरकोटदा, क्या यहाँ पे सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा तो याद रखना ये गुजरात में, कहाँ है? गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में सिजदा, क्या यहाँ पे सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत भारत में दोस्तों याद रखना किसने किया था पहली बार? तो याद रखेंगे गयास-उद-दीन दोस्तों जो है यानी कि बलबन, किसने? बलबन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कंडाली, क्या यहाँ पे कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि दोस्तों किस राज्य में? याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ किया था ये? उत्तराखंड, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नृत्य एक चेरी, क्या यहाँ पे चेरी का है कि उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो नृत्य एक चेरी है जिसका उत्पत्ति राजस्थान से हुआ। कहाँ से? राजस्थान, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर विराट कोहली। क्या होगा ये? विराट कोहली। दोस्तों ध्यान रखना विश्व कप के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला एक खिलाड़ी बन गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विराट कोहली हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला है। तो याद रखना इसका राइट आंसर पुष्पा भारती को मिला है व्यास सम्मान। ध्यान रखेंगे व्यास सम्मान 2023 पूछे किसे मिला है, तो याद रखेंगे पुष्पा भारती को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके भारत के पहले दलित जो है दोस्तों आपका मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया, तो याद रखना ये हीरालाल आपका समारिया। क्या होगा ये, हीरालाल समारिया को, ऑप्शन ई यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें कह रहा है कि किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक आपका जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। क्या होगा ये, बहुराष्ट्रीय निगम, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कह रहे कि राष्ट्रीय गान यानी कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान दोस्तों ये पहली बार गाया गया था 1911 में। और राष्ट्रीय गान है क्या, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो राष्ट्रीय गान याद रखेंगे जन गण मन, ठीक है। राष्ट्रीय गीत याद रखेंगे वंदे मातरम। तो ये पहली बार दोस्तों जो गाया गया था ये 1911 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, माइकल ओ डायर की हत्या करे कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था। तो माइकल ओ डायर की दोस्तों हत्या जो किया था याद रखेंगे ये किसने किया था, इसका राइट आंसर उधम सिंह। किसने, उधम सिंह, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चोरी चोरा कांड, यहाँ पे चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। तो चोरी चोरा कांड दोस्तों हुआ 1922 में। कहाँ, कब हुआ, 1922, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, लखनऊ में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कहाँ से, लखनऊ से। तो याद रखेंगे लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी हो जाएगा। और वीर कुंवर कहाँ से किया था, तो याद रखना जगदीशपुर बिहार से। नेक्स्ट पे पूछ रहा है काली मिट्टी मुख्यतः कह रहा है किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखना सो ये मुख्य रूप से जो है कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन ई हो जाएगा। और ध्यान रखना महाराष्ट्र ये गुजरात में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा दोस्तों कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अरल सागर, यहाँ पे अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर दोस्तों जो स्थित है कहाँ, तो याद रखेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि भारतीय संविधान की यहाँ पे पहली यहाँ पे कह रहा है कि बैठक कब आयोजित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। संविधान सभा दोस्तों जो हुआ था भारतीय संविधान सभा, ये दोस्तों याद रखना पहला बैठक जिसका हुआ था 9 दिसंबर को। कब हुआ था ये पहला बैठक आपका, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ऑप्शन ई हो जाएगा। और दूसरा बैठक आपसे पूछना तो याद रखना 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें दोस्तों जो है आपका राजेंद्र प्रसाद को आपका अस्थायी अध्यक्ष उसमें बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि डैश किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने का निर्णय लेता है। यानी कि दोस्तों कौन जो है धन विधायक को, यानी किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित कर सकता है। तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट आपका दोस्तों जो है पास्ट द पोस्ट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द पोस्ट, और उसके बाद क्या सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बिहार में होम रूल लीग, यहाँ पे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार से दोस्तों याद रखना होम रूल लीग का जो अध्यक्षता किया था तो किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे 1857 की क्रांति में पटना में करे कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 के क्रांति में करे कि पटना से विद्रोह किसने किया था, तो याद रखेंगे पीर अली। कौन किया था, पीर अली, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और ध्यान रखना कुंवर सिंह कहाँ से किया था, जगदीशपुर से, ठीक है। मंगल पांडे याद रखेंगे मेरठ से। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, पंचशील समझौता कर कि किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता सभी को पता है दोस्तों, ये आपका भारत और चीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्यान रखना ये कब हुआ था, तो 1954 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अफीम युद्ध, यहाँ पे अफीम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध जो दोस्तों हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानात, यहाँ पे मानात कह रहा है कि किस देश की नई मुद्रा है। तो मानात जो दोस्तों किस देश की एक नई मुद्रा है, तो याद रखना ये अजरबैजान, क्या होगा ये अजरबैजान की, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, नू संतारा, क्या पर है, कह रहा है यहाँ पे नू संतारा किस देश की नई राजधानी अभी बनाया गया है। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया का दोस्तों जकार्ता बदल के आप न्यू संतारा कर दिया, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन करे कि साध से, यहाँ पे साध से कथन भारत के यहाँ पे पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है पड़ोसी देश के बारे में कौन सही है भारत के। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी होगा। ये केवल आपका 2 यानी कि श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ये आपका बी आर दोस्तों दूसरा कथन ओनली सही है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, किस वर्ष को करा कि पहली बार ग्राम सभा घोषित किया था, यानी दोस्तों ग्राम सभा पहली बार किस वर्ष को घोषित किया था। तो याद रखेंगे अब क्या होगा, ये 2009 से 10 यानी कि 9-10 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मैथ और रीजनिंग है, आप लोग यहाँ पे पीडीएफ लेके बनाएंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछा है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए डाइन या आपका दोस्तों ड्राइन प्रथा यहाँ पे प्रतिषेध विधायक बिहार में कब लाया गया। तो याद रखना दोस्तों ये कब लाया गया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये 1999 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखना ये हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या होगा, ये हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कार्य कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे एसके डे। क्या होगा, ये एसके डे। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त आपका तामस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। तामस मजूमदार समिति का दोस्तों संबंध ये किससे है, तो याद रखेंगे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को यहाँ पे स्कूली शिक्षा में शामिल करने से। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 दोस्तों जो है सदस्य के अनुरोध पर कितने दिन के भीतर बैठक बुलाया जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 दिन के भीतर। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शिशुओं में कह रहा है कि जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है। जन्म के समय दोस्तों शिशु में कौन सी हड्डी नहीं आती है, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखना ये जानुका नामक हड्डी नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि एक फूल का भाग है। एक फूल का भाग कौन है, ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका स्त्री केसर एक फूल का भाग है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहे हैं, नीचे एक वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही कौन सा है। देखिए कि वनीकरण से बाढ़ रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। और वनीकरण हमारे परितंत्र को भी संतुलित रखता है, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों ये दोनों कथन आपका सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में दोस्तों यहाँ पे खींचने की अगर चेष्टा करे, यानी दोस्तों कारण बताना है, उत्पन्न होता है, तो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं। याद रखना इसे बोलते हैं हम लोग बृहद ज्वार भाटा। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 का दोस्तों तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है। तो याद रखेंगे एक तत्व को दोस्तों वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं, क्षारीय तत्व। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे एक सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक सुमेलित नहीं थे। 101 का दोस्तों यहाँ पे डी गैस्ट्रिन दोस्तों ये है रक्तचाप का नियमन करता है, ये आपका क्या है गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे मेलाटोनिन ये आपका निंद्रा का नियंत्रण, उसके बाद इंसुलिन रक्त का शर्करा का नियंत्रण, ऑक्सीटॉक्सिन रक्त की ग्रंथि से दूध का निष्करण, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसे, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना ये हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 1 देख रहे हैं। अभी दोस्तों आज ही शुरू किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का दोस्तों पूरा रिविजन कर लिए हैं। चलने से देखेंगे क्या पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर कर रहा है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल है, ध्यान रखना। तो परम शून्य तापमान कितना होता है। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पे याद रखेंगे -459.67 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके जब हम आलू का कंद यहाँ पे दोस्तों छिलका उतारते हैं कंद का, तो कह रहे कि हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो छिलके में दोस्तों याद रखना किसे उतारते हैं, याद रखेंगे दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा।
ये पेरिडर्म, क्या होगा, ये पेरिडर्म को उतारते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, तो इसका कारण आपको बताना है कि क्यों होता है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो होता है इसके कारण O2 परिवहन क्या होता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों दुष्प्रभाव पड़ता है प्राणियों पे कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसी आपका द्विविमीय गति में तत्क्षणिक आपका चाल कितना है, v0 आपका धनात्मक नियतांक होगा। तो धनात्मक नियतांक दोस्तों कब होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, वर्तमान में कह रहा है कि CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो CO2 का सांद्रण जो है वायुमंडल में कितना है वर्तमान में, तो याद रखना ये आपका कितना हो जाएगा, 390 आपका ppm। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ZXA, ठीक है, आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है, ठीक है। एक अल्फा दोस्तों जो है उससे उत्सर्जित होता है, तो नया तत्व का दोस्तों समूह कितना होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक अल्फा कण जो निकलता है उसमें से, तो अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो उसका दोस्तों जो आपका क्या होगा, परमाणु आपका दोस्तों जी सारणी 12वें दिया है, ये 10वीं में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जो है किसकी खोज किया ऑप्शन में, तो याद रखेंगे कोशिका का अगर खोज पूछे किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आपको दिया है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त यहाँ पे किया जाएगा, कौन से यहाँ पे अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। यह एक अपघट्य अभिक्रिया है तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण, क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण यहाँ पे कोशिकांग क्यों माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो है राइबोसोम और डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब कह रहा है किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो कह रहा है कि वह नहीं कर सकता है। दोस्तों वो क्या नहीं कर सकेगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इत्र और अगरबत्ती की गंध से विभेद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, यानी उसे भेद नहीं सकता है, ठीक है, जिसको सर्दी और जुकाम होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, करेक्ट किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः आपका दोस्तों धारा दिया है I दिया है 2I और 3I आपका प्रभावित करने पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्रमशः कितना है, B1 B2 और B3 निम्न में से संबंध आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B3, उसके बाद B2, उसके बाद B आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि मेसनर, क्या यहाँ पे मेसनर प्रभाव कह रहा है कि यहाँ पे संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव दोस्तों संबंधित है किससे, तो याद रखना ये अति चालक से, किससे, अति चालक से। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लिटमस विलियन में प्राप्त होता है। देखिए लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। तो लिटमस विलियन जो दोस्तों प्राप्त होता है किससे, तो याद रखना ये लाइकेन से, किससे, लाइकेन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में आपका क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसमें फिर से सक्रिय किया जा सकता है। दोस्तों फिर से जो क्या सक्रिय किया जा सकता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये आपका रेसिडेंट आपका जो है किया जा सकता है पुनः सक्रिय। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली दोस्तों यहाँ पे पदार्थ बताना कि कौन सी होती है। तो याद रखेंगे सामान्य रूप से हम लोग जो प्रयोग करते हैं PVC का, किसका, PVC का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को दोस्तों यहाँ पे मानव आंख में प्रवेश करने पर सुविधा प्रदान करता है। मानव आंख पे दोस्तों जो प्रकाश दोस्तों जो प्रवेश करता है तो वो सुविधा प्रदान करता है, कौन सा भाग। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये कॉर्निया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम दोस्तों जो है उपयोग करता है, अपनी दोस्तों जो है किसका उपयोग करेगा, सर्वप्रथम याद रखना ग्लाइकोजन का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों आपका पूरा जो है मैथ और रीजनिंग है, आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों जो है जीएस आपका दोस्तों जीके जीएस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।